अल्कोहल हार्ट के ऊपर क्या असर डालता है। अल्कोहल से हार्ट के ऊपर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए हैं। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हार्ट की मसल्स के ऊपर अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है। अल्कोहल और इससे प्रोड्यूस होने वाला इसका जो मेटाबोलाइट है दैट इज एसिटाल्डिहाइड, ये हार्ट की मसल्स के ऊपर डायरेक्ट टॉक्सिसिटी कॉज करती है, हार्ट की मसल्स को वीक बना सकता है। कई लोगों में जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है। ये मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी में ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल्स। ये कौन से विटामिन्स हैं, ये कौन से मिनरल्स हैं? तो विटामिन्स में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, मिनरल्स में सेलेनियम की डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ये हार्ट की मसल्स को वीक करा सकती है। तो क्रॉनिक अल्कोहल इनटेक करा सकता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इसमें अगर मैं रफली बात करूं तो दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो हार्ट की पंपिंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हुआ है दैट इज सिस्टोलिक फेलियर, या हार्ट में रिलैक्सेशन अबनॉर्मेलिटी हो रही है बिकॉज ऑफ अल्कोहल दैट इज डायस्टोलिक फेलियर। डायस्टोलिक फेलियर या डायस्टोलिक डिसफंक्शन जिसे हम कहते हैं यह अल्कोहलिक्स में काफी कॉमन है। और ये किस वजह से मिलता है? दिस इज बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन हार्ट मसल्स। जो लोग हैवी यूज ऑफ अल्कोहल करते हैं, जो लोग इथेनॉल का हैवी कंजम्पशन करते हैं, उनके हार्ट की मसल्स में फाइब्रोसिस हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड। इनफैक्ट बहुत सारे क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, वो लोग जो लंबे समय से अल्कोहल का यूज कर रहे थे, इवन इफ उनको कोई सिम्टम ना हो, अगर उनका एको करके देखा जाए, उनका हार्ट का अल्ट्रासाउंड करके देखा जाए, तो उनमें से लगभग 50% लोगों को हार्ट की रिलैक्सेशन एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, उनके हार्ट में डायस्टोलिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। फिर बात आती है एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन की, यानी कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी के कॉम्प्रोमाइज होने की। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी यूजुअली परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, और जब भी आप अपनी रिपोर्ट पढ़ते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो आपकी एको की रिपोर्ट आपको बता सकती है। कहते हैं कि इथेनॉल या अल्कोहल का इस्तेमाल एसिम्प्टोमेटिक एलवी डिसफंक्शन करा सकता है। एसिम्प्टोमेटिक यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, एलवी डिसफंक्शन यानी कि आपकी हार्ट की मसल्स वीक हो जाएंगी, यानी कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 55 से 60%, 55 to 60% तक हो सकता है। वो आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल ये इससे नीचे चला जाए। कुछ डेटा हमें ऐसा दिखाता है कि लगभग 30% लोग जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं, बावजूद इसके कि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज्ड पाई गई। यानी कहने का मतलब 30% ऑफ एसिम्प्टोमेटिक क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैव गॉट एविडेंस ऑफ एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन। इसके बाद भी अगर आप नहीं रुके तो धीरे धीरे करके आपकी हार्ट की मसल प्रोग्रेसिवली वीक होती चली जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यानी कि हार्ट फैल गया और हार्ट वीक हो गया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, तो इसमें से अगर हम ब्लॉकेजेस का पार्ट निकाल दें, अल्कोहल इसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण होगा जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। यानी कि जिन लोगों को DCMP या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डायग्नोज किया जा रहा है, उसमें से अकेले 50% केसेस कैन बी बिकॉज ऑफ अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल से होने वाली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में कहा जाता है कि लाइफ टाइम में कितना अल्कोहल का एक्सपोजर रहा है ये डिसाइड करता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी या नहीं होगी। ये देखा गया कि वो लोग कौन से थे जिनको अल्कोहल की वजह से हार्ट की पंपिंग फंक्शंस में लॉस हुआ या अल्कोहल की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई। ऐसा पाया गया कि जो लोग 5 साल तक पर डे जिन्होंने 80 ग्राम्स अल्कोहल कंज्यूम किया, उनमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस ज्यादा थे। 80 ग्राम्स अल्कोहल का मतलब पता है आपको क्या होता है? एक बियर, 4 आउंस ऑफ वाइन या 1 आउंस ऑफ डिस्टिल्ड स्पिरिट, इन सब में होता है 12 ग्राम अल्कोहल। कहने का मतलब 80 ग्राम अल्कोहल अगर आप पर डे 5 साल तक ले रहे हो तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में लैंड अप कर जाओगे। ये 80 ग्राम कहाँ से आ सकता है? 80 ग्राम पर डे का मतलब अलग अलग हो सकता है। 1 लीटर वाइन 80 ग्राम बना देगी, 8 बियर 80 ग्राम बना देंगे, या हार्ड लिकर का एक आधा ही पाइंट 80 ग्राम बना देगा। जो फीमेल्स हैं या महिलाएं हैं, कहा जाता है कि उनमें अल्कोहल की वजह से हार्ट पे इफेक्ट ज्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं। उनमें इससे कम डोज में ही, इससे कम एक्सपोजर में ही हार्ट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। इससे कम एक्सपोजर में ही उन्हें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। अल्कोहल की वजह से हार्ट में रिदम डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी कि अरिथमियास। बहुत से तरह के अरिथमियास पाए जाते हैं उन लोगों में जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इनमें से कुछ अरिथमियास इनोकुअस होते हैं और कुछ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। इनोकुअस अरिथमियास में होता है कि कभी कभी एक्टोपिक बीट्स आ रही हैं, कभी
एट्रिया से यानी कि हार्ट के ऊपर वाले चेंबर से, कभी हार्ट के नीचे वाले चेंबर से यानी कि आपको वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स आ रही है। कभी कभी अल्कोहल का कंजम्पशन एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर ये भी करा सकता है। कहा जाता है कि अल्कोहल से होने वाला मोस्ट कॉमन अरिथमिया, अल्कोहल की वजह से जो मोस्ट कॉमन रिदम डिसऑर्डर देखी जाती है वो यही एट्रियल फिब्रिलेशन या एफिब होता है। इनमें से कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो शायद आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन सिर्फ इतने पे ही बात खत्म नहीं होती है। अल्कोहल कंजम्पशन से कभी कभी वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसे खराब लाइफ थ्रेटनिंग रिदम डिसऑर्डर्स भी देखे जा सकते हैं। बात करते हैं अल्कोहल से होने वाले एफिब या एएफ या एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अरिथमिया है और अल्कोहल के साथ इसकी काफ़ी लेनी देनी है। कहते हैं अगर पहले से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी और एट्रियल फिब्रिलेशन या एएफ आपको हो रहा है तो इसमें से 1/3 केसेस आर प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ अल्कोहल। और अगर आपकी उम्र 65 से कम है और पहले से कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं है तो प्रॉब्ली 2/3 केसेस आर बिकॉज ऑफ अल्कोहल। एट्रियल फिब्रिलेशन का होना स्ट्रोक के चांसेस को, हार्ट फेलियर के चांसेस को और डेथ के चांसेस को ऐसा पाया गया है बढ़ा देता है। कई बार बिंज ड्रिंकिंग जो हम लोग करते हैं, कई या हमारे आसपास जो लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं उसमें भी एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज में हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम भी कहा जाता है। बात आती है अल्कोहल हार्ट में ऐसा करा क्या रहा है कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है, हार्ट में रिदम डिसऑर्डर्स हो जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं जानता। देयर आर मल्टीपल प्रपोज्ड हाइपोथेसिस कि शायद इनमें से किसी वजह से या इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने मिल रही है। ये रीजन क्या होता है? हार्ट में होने वाली फाइब्रोसिस, ये शायद हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज कर रही है। हार्ट में कभी कभार जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जा रही है यानी कि हार्ट जो डायलेट कर जा रहा है, उन पेशेंट्स में भी इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी मिल सकती है। कुछ लोगों में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इरेगुलरिटीज मिल सकती हैं बिकॉज ऑफ अल्कोहल इनटेक। हमारी बॉडी में एक नर्व होती है जिसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व काफी बड़ी सी नर्व है। इसका काम गट की मोटिलिटी से लेके हार्ट के रेट को डिसाइड करने का होता है। कई बार अल्कोहल के इफेक्ट की वजह से वेगल मॉड्यूलेशन जो हार्ट के ऊपर वेगस नर्व का इफेक्ट है वो ऑल्टर हो जाता है। ये भी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मलिटी को प्रेसिपिटेट करा सकता है। कई लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा पेशाब में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। कई बार कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस भी हार्ट की इन रिदम डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा इन लोगों में देखी जा सकती कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेजेस। कहा जाता है हैवी अल्कोहल का यूज हार्ट में ब्लॉकेजेस के चांसेस को बढ़ा देता है। तो आप लोग जो पूछते हो ना कि मेरा स्टेंट डलने के बाद मेरे को बार बार ब्लॉकेजेस क्यों हो रहे हैं, मुझे बार बार स्टेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, मेरा तो बाईपास हो गया अब भी मुझे प्रॉब्लम क्यों हो जा रही है, उसके पीछे आपकी अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है।